हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वो घड़ी आ चुकी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 रीस्केड्यूल्ड एग्जाम दिया था हाल ही में। अब आरआरबी ने बता दिया है कि कब आप अपनी आंसर की एज वेल एज रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो ऑब्जेक्शन भी अब आप रेज कर सकते हैं। आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है दैट्स रीस्केड्यूल्ड सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम आपने 4/6/2025 को दिया था उसकी आंसर की अब आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुद्दे की बात पे आ जाती हूँ। आप देख सकते हैं टाइम शेड्यूल, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चंस, रिस्पांस कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो 7/6/2025 23:55 आवर्स, दैट मीन्स आज 6 है तो कल रात में 12 बजे ये एक्टिवेट हो जाएगा। आप रात में 12 बजे अपनी जो 12 बजे 23:55 का मतलब है 12 बजे बेसिकली टुमारो 12 बजे आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं। एंड यदि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग लगता है, जो कि हर साल यूजुअली होता ही है, एक दो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन तो रेज होता ही होता है। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो वहां पर भी हमने 2 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन रेज किए थे, यहां पर भी ऐसा होगा। तो यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेजिंग एंड पेमेंट विंडो 12/6/2025 को 12 बजे रात तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, जो कि आपको 4 से 5 दिन दे रहे हैं, जो कि इनफ होता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, एक बुक जो कि स्टैंडर्ड बुक होगी, उस बुक का आपको एक फोटो या एक प्रॉपर जो एनपीटीईएल है या एक प्रॉपर रिसोर्सेज है उनकी एक फोटो लेकर के या पीडीएफ बना करके प्रॉपर रीजनिंग दे करके इनको यहाँ पे चैलेंज करना होगा, ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। ऑब्जेक्शन जो रेज करना है उसमें पर क्वेश्चन आपको 50 रुपए फीस जमा करनी होगी। ये 50 रुपीज रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन आई मीन आरआरबी की गलती होगी, आपकी गलती नहीं होगी। एंड रिफंड नहीं किए जाएंगे यदि उनको लगता है आंसर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सबसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन सिंपल है, डिटेल प्रोसीजर विद नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक एंड 12/6/2025 को 12 बजे तक आप ये कर सकते हैं। एंड लास्ट में इन्होंने लिखा है डिसीजन ऑफ द आरआरबीज ऑन द ऑब्जेक्शन शैल बी बाइंडिंग एंड नो फर्दर आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा। देखिए, जैसे कि अभी ये सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, ये पेपर मॉडरेट ही बोलेंगे, राइट, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में आया था। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हो चुका है उसका सेकंड शिफ्ट के पेपर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है सारे जोन वाइज हुए हैं, वैकेंसी भी जोन वाइज आई है, तो जोन वाइज ही कट ऑफ निकलने वाला है। तो डिफिकल्टी लेवल का या 2 पेपर होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड पेपर जो है लगभग एक जैसे ही बनाए थे, मतलब जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट था, मतलब जितना भी सब्जेक्ट का जो वेटेज था वो इस पेपर में भी मेंटेन किया है आरआरबी ने। तो नॉर्मलाइजेशन का खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाइए। बहुत ही फेयर कंपटीशन होने वाला है यहाँ पर। सो कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा दैट आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। जब आप बताएंगे हमें कितना मार्क्स स्कोर किया तो एक प्रोबेबल कट ऑफ जो है वो निकालने में या प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प होगी। उसके साथ साथ अगर और भी कोई जो अपडेट है अगर वो जानना चाहते हैं तो आप मीनू मैम पीडब्ल्यू ये वाला जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीनू मैम पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जो अपडेट्स आते हैं वो यहाँ पर मैं अपडेट करते रहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मार्क्स। कीप लर्निंग एंड जब तक पहली सैलरी के लड्डू ना खा लेना तब तक पढ़ाई लिखाई मत छोड़िएगा। आप कितना भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कम स्कोर कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो, ये सारी बातें आप लोग को ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।